ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस भागवत के कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध पहले अध्याय के तीसरे श्लोक से। जैसा कि कल हमने थोड़ा सा चर्चा किया था, ये तीसरे श्लोक का महिमा के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से ये जो तीसरा श्लोक है, पहला श्लोक तो भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करता है, कृष्ण तत्व को बताता है। फिर दूसरा श्लोक में भागवत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं वेद व्यास जी कि भागवत ग्रंथ इतना महान है कि जो कृष्ण के तत्वों का वर्णन करता है। और भागवत की महिमा में 7 बेनिफिट, जैसे हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम में जो पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम से स्टार्ट होते हुए 7 प्रकार के बेनिफिट्स, 7 बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा महाप्रभु बताते हैं। तो पहले श्लोक में जो 7 बेनिफिट बताते हैं, 7 लाभ, वो भौतिक लाभ हैं प्लस आध्यात्मिक लाभ भी उसमें कुछ हैं, लेकिन वो ज्यादातर लाभ बताया जा रहा है जो हमको प्राप्त होगा। तो वो बाहरी लाभ है, बाहरी कारण है, या बाई प्रोडक्ट है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र का। लेकिन असली प्रोडक्ट तो क्या है, आखिरी श्लोक में जाते जाते महाप्रभु छठे सातवें आठवें श्लोक में महाप्रभु बताते हैं कि किस प्रकार का भाव कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सिमिलरली उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र से अभिन्न होते हुए, भगवान से अभिन्न होते हुए भागवत ग्रंथ में भी दूसरे अध्याय में तो 7 बेनिफिट बताए, महिमा बताए भागवत की, जो कि एक्सटर्नल हम बोल सकते हैं या बाई प्रोडक्ट्स है, जो कि निश्चित रूप में महत्वपूर्ण है। लेकिन इस श्लोक में कल हमने चर्चा किया था, ये जो तीसरा श्लोक है इसमें बहुत ही गुह्य आंतरिक महिमा का वर्णन किया जा रहा है, जिसको जिसको समझने का अधिकार या जिसको समझ का जो क्षेत्र है वो केवल और केवल भक्तों के पास है, और कोई इसको समझ नहीं सकता है। क्योंकि मायावादी लोग तो सोचते हैं, मायावादी दार्शनिक जो होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, कर्म योगी जो होते हैं, ध्यान योगी जो होते हैं, वो तो सोचते हैं कि भक्त लोग ये जब आस्वादन करते हैं और भगवान के प्रेम और भक्ति में भावुक होते हैं, तो उनको लगता है ये भौतिक भावुकता है, ये भौतिक आसक्ति की तरह है, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, ऐसा वो सोचते हैं। इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी जब बनारस में नृत्य और कीर्तन किया करते थे, तो वो रोते थे और भाव विभोर होकर कीर्तन करते थे। तो जो प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी थे, वो बोलते हैं ये क्या है, ये भावुक लोगों के, 2 4 भावुक लोगों को साथ में लेके, है तो सन्यासी लेकिन भावुकता की तरह सेंटिमेंटली जो है कीर्तन करता है, रोता गाता रहता है। सन्यासी का ये धर्म थोड़ी ना होता है, ये लक्षण थोड़ी ना होता है। विद्वान लोगों को तो गंभीर होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, वेदांत पढ़ना चाहिए। इस तरह से उसने जो है आरोप लगाया था चैतन्य महाप्रभु को के ऊपर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये सब सुन के जस्ट इग्नोर करके आगे बढ़ गए और वृंदावन चले गए। फिर जब दोबारा रिटर्न हो के आए, तब भक्तों के अनुरोध करने पे चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार किया
और उस समय जो अपना ज्ञान का प्रदर्शन किया, वेदांत सूत्र के एक एक सूत्रों का जो सटीक व्याख्या चैतन्य महाप्रभु ने किया, उसको सुन के प्रकाशानंद सरस्वती तो पूरी तरह से हिल गए। वो तुरंत ये समझ गए प्रकाशानंद सरस्वती कौन है। वो बहुत महान दार्शनिक थे। उनके तो 10,000 सन्यासी मायावादी शिष्य थे, यानी उनके 10,000 शिष्य सन्यासी थे। सोचिए, ऐसे महान गुरु थे वो। तो वो जब चैतन्य महाप्रभु के मुख से वेदांत सूत्रों के एक एक सूत्रों का इतना विस्तृत व्याख्या सुनते हैं, तो वो ये कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी पूरे पृथ्वी में कोई भी मनुष्य इस तरह का व्याख्या नहीं कर सकता है। अतएव मैं ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि आप साक्षात नारायण हैं, आप स्वयं भगवान ही हैं, भगवान ही इस तरह का व्याख्या कर सकते हैं। फिर प्रकाशानंद सरस्वती सरेंडर करते हैं, वो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो कई बार ऐसा पाया जाता है कि शुद्ध भक्त को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन तो फिर इस भागवत ग्रंथ को कहाँ समझ पाएंगे। तो भागवत ग्रंथ भी ये उन रसिक लोगों के लिए है। हालांकि हमारा योग्यता नहीं है कि हम लोग इस भागवत के इस असीम आंतरिक गुह्य महिमा को समझ पाए, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य और आचार्यों की कृपा से हम लोग थोड़ा सा वर्णन करेंगे, ये ताकि हम एक ग्लिम्स, जिसको बोलते हैं ग्लिम्स मतलब एक झलक, हम जान सके कि ये भागवत ग्रंथ का महिमा कितना है। और उस भक्त, उस महाभागवत जो शुद्ध वैष्णव है, जो इस भागवत ग्रंथ को जो रिलिश रिलिश करता है, टेस्ट करता है, आस्वादन करता है, उसकी क्या महिमा है। यहाँ पे बोल रहे हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिक भुवि भावुका। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार से, ओ एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desired tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Sri Sukdev Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. यहाँ पे बोल रहे हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। जैसे कल हमने व्याख्या किया था, निगम मतलब निगम, वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्यों को निगम भी बोला जाता है। तो अगर निगम को, वैदिक साहित्यों को कल्प तरो, तरो मतलब वृक्ष, कल्प तरु द डिजायर ट्री, कल्प तरु से कंपेयर करें। कल्प तरु का मतलब होता है ये ऐसे वृक्ष हैं, डिजायर ट्री, ऐसे इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्षों को डिजायर ट्री या कल्प कल्प वृक्ष भी बोला जाता है, कल्प तरो भी बोला जाता है। ये इस भौतिक जगत में नहीं पाए जाते हैं, ये आध्यात्मिक जगत में पाए जाते हैं, गोलोक वृंदावन वैकुंठ में पाए जाते हैं। और इन वृक्षों की क्या महिमा है कि इनसे आप जो भी इच्छा करेंगे, ये आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे, है ना। अगर आप आम के वृक्ष के पास जाते हैं और अगर वो कल्प तरु है, डिजायर ट्री है, तो वो आम आपको दे सकता है, केला दे सकता है, और पपीता दे सकता है, जो फल चाहे वो दे सकता है, और जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में दे सकता है। कच्चा चाहिए कच्चा दे सकता है, पका चाहिए पका दे सकता है। इतना ही नहीं, कल्पतरो जो डिजायर ट्री है, उस फल के साथ साथ फल फल के साथ साथ वो उस फल में दे के आपको कृष्ण प्रेम दे सकता है, भक्ति प्रदान कर सकता है भगवान की। तो ऐसे कल्पतरु, तो ये वैदिक साहित्यों को कल्पतरु, डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष के समान कंपेयर किया गया है, क्योंकि इन वैदिक साहित्यों में वेद व्यास जी ने हर चीज वर्णन कर दिया है। किसी की कितनी भी तरह की भौतिक इच्छाएं हैं, वो सब पूर्ति करने के लिए सक्षम है वैदिक साहित्य। और साथ ही साथ में किसी की अगर आध्यात्मिक इच्छा है, उसकी भी पूर्ति करने के लिए पूरा सर्व समर्थ है। और साथ ही साथ में उसी वैदिक लिटरेचर के थ्रू हम जो शुद्ध वैष्णव बनना चाहते हैं, तो वो भी बन सकते हैं। यानी अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये भागवत में भी वर्णन है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, लेकिन ये जो भागवतम है, इस कल्प वृक्ष का, जो कि वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष है, इसका गलितम फलम है। गलितम मतलब फुली मैच्योर्ड, पूरा पका हुआ फल है, फ्रूट है। और जो कि किसके मुख से निकल रहा है, किसके द्वारा सबसे पहले टेस्ट किया जा चुका है, सुख सुख मुखात, फ्रॉम द लिप्स ऑफ सुखदेव गोस्वामी, द ओरिजिनल स्पीकर ऑफ श्रीमद् भागवतम। सुख मुखाद अमृत द्रव समयुतम। अमृत मतलब ये नेक्टर है, ये अमृत के समान है। अमृत क्यों है? क्योंकि इसके हर श्लोक, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ का। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण तुल्य भागवता
विभूषर्वाश्रया प्रतिश्लोके प्रति अक्षरे नानार्थक। इसलिए ये अमृत है क्योंकि इसके हर श्लोक, हर अक्षर, हर शब्द में भगवान कृष्ण का प्रेम छुपा हुआ है। अब वो निर्भर करता है कि वो जो भक्त है कितना शुद्ध, कितनी मात्रा में शुद्ध भक्त है, उस मात्रा में वो हर श्लोक पे भगवान के प्रेम को रिलीज कर सकता है। जैसे कल हमने वो चर्चा किया था शाम को गीता क्लास में कि साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था जिसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना लिखना नहीं आता था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था वो, लेकिन उसके गुरुजी ने बोला कि आप डेली गीता पढ़ो, तो डेली गीता लेके बैठता था और एक एक श्लोक थोड़ा थोड़ा उच्चारण कर पाता था कुछ कुछ, और लेकिन रोता रहता था, रोता रहता था। क्यों? क्योंकि हर श्लोक में, गीता को लेने मात्र से ही हर श्लोक में उसको भगवान कृष्ण की कृपा, दया, भक्त वत्सलता सामने प्रकट हो जाती थी। इसलिए कृष्ण प्रेम में वो रोता रहता था। तो भगवत गीता में भी ये वही बराबर शक्ति है, और वैसा ही शक्ति, वैसा ही फल है, वैसा ही ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। यानी श्रीमद् भागवत और गीता, ये जो ग्रंथ हैं, ये व्यक्ति हैं, ये इसमें, इनमें जीवन है, अमृत है, ये साक्षात भगवान है। जैसे भगवान के साथ भक्त संपर्क में आता है, भगवान का सेवा करता है, भगवान के साथ वार्तालाप करता है, तो वहां पे बहुत सारे भावों का आदान प्रदान होता है, भक्त रोता है, भगवान भी रोते हैं। उसी प्रकार से जब ये भागवत ग्रंथ कोई पढ़ता है, तो ये भागवत ग्रंथ पढ़ने, एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में वो भगवान की कृपा, भगवान की भक्त वत्सलता को महसूस कर पाता है। इसलिए वो उस प्रेम में अश्रुधारा बहाता है। तो इसलिए यहाँ पे अमृत बोला गया है इस भागवत ग्रंथ को। और ये सुख मुखाद, सुखदेव गोस्वामी जो परम वैष्णव हैं, उनके मुख से, ओरिजिनल स्पीकर उनके मुख से निकला है। तो सुख मुखाद अमृत द्रव समयुतम। द्रव का मतलब होता है सेमी सॉलिड एंड सॉफ्ट एंड देयर फॉर इजिली सॉलेबल, जो जैसे पल्प जिसको बोलते हैं। आम, आम पका हुआ आम का जो पल्प होता है, पल्प को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका जो उसका छिलका आप निकाल लीजिए और उसका बीज निकाल लीजिए, फिर जो बचता है वो सेमी सॉलिड, यानी पूरी तरह से पानी भी नहीं है और पूरी बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है, सेमी सॉलिड है, जिसको आसानी से मुंह में रखते ही आप आसानी से बड़े सरल तरीके से उसको खा सकते हैं और आस्वादन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कितना इसका तुलना दे के, एनालॉजी दे के बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये भागवत भी है। अगर किसी का हृदय शुद्ध है तो इस भागवत को उसी प्रकार से, उसी प्रवाह में वो पढ़ सकता है, समझ सकता है और कृष्ण प्रेम को महसूस कर सकता है। जिस प्रकार से कोई आम, आम का पका हुआ बिल्कुल फल है, उसके छिलका और बीज निकालने के बाद जो पल्प बचता है, उसको कितनी आसानी से और बड़े आराम से, प्रेम से आस्वादन करते हुए खा सकता है। उसी प्रकार से भागवत ग्रंथ को बिना किसी कष्ट के वो व्यक्ति पढ़ सकता है, समझ सकता है और श्रवण कर सकता है। लेकिन हमारी अभी स्थिति कैसी है कि हमारे लिए अभी ये जो पल्प है, ये आम का, पके हुए आम का पल्प ना बन के, ये हमारे लिए अभी वो कड़वे नीम के पत्ते के जैसा लगता है, क्योंकि हम लोग अभी, हृदय हमारा अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। इसलिए कई बार हम लोग बोर हो जाते हैं भागवत पढ़ने में, सुनने में। लेकिन यही इसका सोल्यूशन भी है, यही उसका उपाय भी है कि हम जितना पढ़ेंगे उतना हम लोग शुद्ध होंगे, और फिर आगे हम भी इस अमृत द्रव समयुतम इसको महसूस कर सकेंगे। फिर आगे बोल रहे हैं, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी यहाँ पे सबको, और स्पेशली जो रसिक भक्त हैं, यानी जो महाभागवत है, शुद्ध वैष्णवों को ये ग्रंथ दे रहे हैं और बोल रहे हैं, पिबत भागवतम रस आलयम, रसम आलयम पिबत, डू रिलीश इट, आई एम गिविंग इट टू यू। आप सभी किसको दे रहे हैं? ये जो भक्त नहीं उनको नहीं बोल रहे हैं, जो ज्ञानी है, कर्मी है, योगी है, ध्यान योगी है, उनके लिए नहीं है। ये किसको बोल रहा है? पिबत, इसको रिलीज करो, इसका आस्वादन करो। भागवतम रसम आलयम मुहु अहो रसिका भूवि भावुका। यानी पिबत मतलब रिलीज करो इसको। भागवतम किसको? भागवतम द बुक डीलिंग इन द साइंस ऑफ इटर्नल रिलेशन विद द लॉर्ड। यानी भगवान के बारे में ये जो ग्रंथ लिखा गया है, महान ग्रंथ भागवतम, इसको आप क्या करो? रिलीज करो, इसका आस्वादन करो, इसको पढ़ो, सुनो और बताओ लोगों को, और इसमें इसमें मग्न हो जाओ। इस रस को, रस जूस, दैट विच इज रिलीशेबल, आलयम। और कब तक आप करोगे इसको? एक बार अगर आपने इसको टेस्ट कर लिया, अगर आपका हृदय शुद्ध है, तो बोल रहे हैं रस रसम आलयम। आलयम का मतलब होता है कि हर क्षण आप इस भागवत रस, भागवत ग्रंथ के रस को आस्वादन कर पाएंगे। हर क्षण
हर दिन, और टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, जीवन के अंतिम सांस तक, और इवन अप टू द पॉइंट ऑफ लिबरेशन। तो ये अलग अलग आचार्य लोग आलियम शब्द का अलग अलग अर्थ देते हैं। अलग अलग अर्थ मतलब इसका ब्रॉड मीनिंग देते हैं। आलियम का मतलब होता है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है ना। तो यानी एक तो एक अंतिम सीमा होती है कि जैसे ये शरीर नष्ट हो गया, मृत्यु तक। तो एक अर्थ होता है कि अगर आपने एक बार इस भागवत ग्रंथ को एक बार जस्ट रिलीज कर लिया, अगर आपका हृदय शुद्ध हो गया, तो आप इसको कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे, और मृत्यु पर्यंत, है ना, डेथ, अगले अंतिम सांस तक आप इस ग्रंथ को रिलीज कर पाएंगे, आस्वादन कर पाएंगे, और इस ग्रंथ का प्रवचन, इस ग्रंथ का श्रवण कर पाएंगे। जैसा कि हम लोग प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं। प्रभुपाद जी किस प्रकार से वृंदावन में 1977 नवंबर का महीना आ चुका है, और कुछ ही दिन में प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने वाले हैं। अब बेड में लेटे हुए हैं, उसके कुछ महीने पहले से प्रभुपाद जी खाना पीना सब कुछ बंद कर दिए थे, और वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, होंठ उनका बस थोड़ा थोड़ा हिलता था, क्योंकि वो कंटिन्यूअस हरि नाम लेते रहते थे। लेकिन उस अवस्था में भी उनके शिष्य जो है भागवत प्रभुपाद जी को ऐसे, प्रभुपाद जी लेटे हुए थे और उनको ऐसे भागवत दिखाते थे, और प्रभुपाद जी पढ़ के, और डिक्टाफोन उनके बहुत नजदीक ला के लगाते थे, और प्रभुपाद जी वो भागवत ग्रंथ का प्रवचन करते हैं, उस पे अपना टीका देते हैं। तो ये है इसका मतलब आलयम, है ना। और दूसरा मतलब है रस आलयम का मतलब, ये मायावादियों के लिए संदेश दे रहे हैं वेद व्यास जी, कि मायावादी लोग सोचते हैं कई बार, ये जो मायावादी सन्यासी होते हैं, ये लोग भी भगवान का पूजा करते हैं, हरि नाम लेते हैं, और भागवत ग्रंथ का श्रवण और कथा करते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि हम अभी भागवत पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, ये सब तो साधन है। ये एक बार साधन करने के बाद हम साध यानी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो फिर ये सबका तिरस्कार करना होता है, इसका फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। उसके बाद हम लोग मुक्त हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। लेकिन वेद व्यास जी बोल रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये साधन तो है, साधन उन लोगों के लिए है जिनका हृदय भी गंदा है। हमारे लिए तो ये साधन है, और हमारे लिए दवाई की तरह काम करेगा। लेकिन यही उन शुद्ध हृदय रसिका, यहाँ पे जो शब्द आया है रसिका भूवि भावु का, यानी महान शुद्ध वैष्णवों, महाभागवत वैष्णवों, जैसे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, वेद व्यास जी, नारद मुनि, प्रभुपाद जी, ऐसे जैसे महान महाभागवत वैष्णवों के लिए ये ग्रंथ साध्य भी बन जाता है। साध्य मतलब ये लक्ष्य की प्राप्ति के बाद जो करना होता है, वो यही ग्रंथ बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये शब्द यूज कर रहे हैं, रसम आलयम, कि ये जो रस है ना, इसका आस्वादन केवल इस शरीर के मृत्यु होने तक नहीं, अप टू अंटिल लिबरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन शब्दार्थ में बोल रहे हैं, आलियम मतलब अंटिल लिबरेशन, और इवन इन अ लिबरेटेड कंडीशन, मतलब जब कोई व्यक्ति मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है इस भौतिक संसार से, वैकुंठ भी पहुंच जाएगा, तो वहां भी इस भागवत रस को आस्वादन करने के लिए हमेशा तत्परता बनी रहेगी। इसलिए फिर फाइनली वेद व्यास जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुहुर अहो रसिका भूवि भावुका, मुहुर मतलब हमेशा इस ग्रंथ को आप पढ़ो, श्रवण करो, और दूसरों को इसका प्रचार करो। ओ अहो मतलब अहो, ओ रसिका, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या अनुरोध कर रहे हैं, या एड्रेस कर रहे हैं किसको? रसिका, दोज हु आर फुल इन नॉलेज ऑफ मेलोस। मेलोस का मतलब होता है जो भक्ति के रस। रसिका किसको बोला जाता है? जो भक्ति के रस को जानते हैं। तो भक्ति के रस को कौन जानता है? भगवान का शुद्ध भक्त ही जानता है। ये जो ज्ञानी लोग हैं ना, भौतिकवादी हैं, चाहे मायावादी सन्यासी हैं, दार्शनिक है, ज्ञानी है, भले पूरा भागवत 18,000 श्लोक को लोग कंठस्थ कर लें, लेकिन क्योंकि उनका हृदय शुष्क है, हृदय शुष्क होने के कारण वो इसके रस को ग्रहण नहीं कर सकते, रस को कभी जान नहीं सकते। हाँ, शुष्क हृदय का मतलब होता है कि भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। केवल शुष्क मतलब ड्राई है, ड्राई स्पेकुलेशन है, बस ज्ञान की बातें करते हैं, ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा, यहाँ तक कि भगवान, यहाँ तक कि कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन करेंगे, लेकिन वो सब शुष्क तरीके से, ड्राई ड्राई तरीके से करेंगे। भागवत कथाकार भी बन जाएंगे, और बहुत गा बजा के भी करेंगे, तो बाहर से तो लगेगा रसिका है, लेकिन अंदर से हृदय में कठोरता है, ड्राई है, सूखापन है। क्योंकि बाहर से वो सब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा चाहिए, फॉलोवर चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, नाम चाहिए, ये सब। इसलिए बाहर से तो रसिका की तरह दिखाते हैं, लेकिन अंदर से जिसका हृदय शुद्ध नहीं है इन काम वासनाओं से, तो वो इस ग्रंथ को कभी भी रस को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए वेद व्यास जी रिक्वेस्ट कर रहे, इसलिए पिछले श्लोक में जो वर्णन किए हैं महिमा, तो उसमें सबसे पहले ही बता दिए कि ये ग्रंथ है परमन निर्मत सराणाम,
ये निर्मत्सर लोगों के लिए है, जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, उनके लिए है। और ऐसे जो रसिका हैं वो भी इस संसार में, और भावुका, भावुका का मतलब है एक्सपर्ट एंड थॉटफुल, जो कि बहुत ही भगवान खुद गीता में बोलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं भावुक नहीं होना चाहिए। भावुक का मतलब ये नहीं होता है इमोशनल। एक तो होता है मटेरियल इमोशंस, और एक होता है स्पिरिचुअल इमोशंस। तो मटेरियली यानी भौतिक जो भावुकता होती है वो संसार बंधन का कारण बनती है, लेकिन जो आध्यात्मिक भावुकता होती है वो संसार से मुक्ति का कारण बनती है। और केवल मुक्ति ही नहीं, मुक्ति के आगे जाके भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम का कारण बनती है। तो ये आध्यात्मिक भावुकता होनी चाहिए। आध्यात्मिक भावुकता क्या होती है? भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में जो भावना होती है, जो इमोशंस होते हैं, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है। और वही जीवन का, भक्ति पथ का वही अंतिम लक्ष्य है कि वो सेंटिमेंट्स, वो इमोशन, वो भाव इतने तीव्र, इतने उच्च स्तर तक जाना चाहिए कि जैसे ही हम भगवान का दर्शन करें, भगवान का नाम ले, भगवान के बारे में कथा श्रवण करें, तो हमारे आंखों से अश्रुधारा बहे, शरीर गदगद हो जाए, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, और रोमांचित हो जाए। और ये लेकिन कि बहुत हाई स्टेज है। ये इस अवस्था केवल जब हृदय पूर्ण शुद्ध हो जाता है उस स्टेज पे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये सब हमारे, ये जो चीज है ये हम सबका गोल है, लक्ष्य होना चाहिए। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो करना पड़े, जितना भी साधन करना पड़े, हमको करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये जो भी साधन है, भागवत श्रवण करना और हरिनाम जप करना, भक्तों का संग लेना, ये हमारे लिए अभी औषधि है। ये हमारे लिए अभी दवाई का काम कर रहा है, जो हमको उस स्तर तक लेके जाएगा। तो लेकिन जो भौतिकवादी जो इस चीज को नहीं समझते हैं, तो वो सोचते हैं कि चाहे भौतिक भाव, जो मायावादी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये जो मटेरियल इमोशंस हो या स्पिरिचुअल इमोशंस हो, दोनों एक जैसा है, मिक्स कर देते हैं। वो सोचते हैं दोनों एक ही है। तो भक्तों के जो भाव है उसको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो भक्तों का जो इमोशन होता है, भावना होता है भगवान के प्रति, वो इतना तीव्र होता है कि उनको संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, संसार से परम विरक्त रहते हैं। ये चीज भगवान गीता में भी बोलते हैं इस चीज को। भगवान बोलते हैं कि हम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि भाव समन्वित होकर, भाव पूर्ण भाव के साथ जो मेरा भक्त होता है, जो मुझे जान जाता है कि हम सर्वस्य प्रभुवो, मेरे से ही सब कुछ निकल रहा है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ जितना भी संसार में चीज है सबका आश्रय मैं हूँ। इति मत्वा भजन्ते माम, ये जो समझ जाता है, जान जाता है या मान लेता है, वो भजन्ते माम, मेरा भजन करता है, मेरा सेवा करता है। लेकिन किस प्रकार से? मायावादी सन्यासी मायावादी लोगों के जैसे नहीं करता है, भौतिकवादी लोगों के जैसे नहीं करता है, ज्ञानी के जैसे नहीं करता है। ये शुष्क हृदय रख के, ड्राई हृदय रख के, बिना प्रेम के, बिना आसक्ति के नहीं। भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो है भाव समन्विता होके, भाव के साथ करता है कि ये परम कृष्ण जो है परम भगवान है, मैं उनका दास, वो मेरे मालिक हैं। ये पूरी भावना के साथ वो भगवान के नाम का जप करेगा। जैसे नाम भी जप करना है तो कुछ लोग, आप जब हृदय में भाव नहीं रहेगा, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ऐसे चलते फिरते इधर उधर देखते देखते नाम जप करते हैं, तो वो शुष्क नाम है, अपराध नाम है। लेकिन जो शुद्ध नाम स्तर होता है उसमें जो भक्त होता है पूरे भावना के साथ जब जप करता है, तो साक्षात जब नाम लेता है तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन उसके सामने प्रकट होते हैं और लीला करते हैं। तो उन लीला का स्मरण, नाम रूप गुण लीला के स्मरण से उसके हृदय गदगद हो जाता है और अश्रुधारा बहने लग जाती है वही नाम जप करते हुए। हाँ, तो ऑफ कोर्स हम लोग उस प्रोसेस में हैं, और एक दिन हम निश्चित रूप में वहां तक पहुंच सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम लोग उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ लगे रहें। तो यहाँ पे हमने आप आज हमने शब्दार्थ डिस्कस किया है, जिसमें निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव समयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। इस श्लोक पे चर्चा किया है शब्दार्थ के साथ। अब कल हम लोग इसका तात्पर्य पे चर्चा करके और विस्तार से थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हाँ। जैसे प्रभु जी, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हम भगवान की सेवा कैसे करें, भक्तों की सेवा कैसे करें, प्रचार कैसे करें, यानी हम आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं, भौतिक चिंतन की बात नहीं, भौतिक तो चिंता है। तो एक होता है कि हम भगवान की सेवा कैसे, भक्तों की सेवा कैसे करें, प्रचार की सेवा कैसे करें, एक विचार ही आते हैं। ठीक, मैंने अपने लेवल पे हम सोचते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये बेटर वो बेटर, एक ये है। बट मेरा प्रश्न ये है कि अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए, हम साइड करके नहीं बोल रहे, थोड़ी देर के लिए इसको बगल में करके, और अगर भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का, रूप का, लीलाओं का चिंतन करें, ध्यान करें, श्रवण करें,
गौरांग महाप्रभु का, पंचतत्व का, षट गोस्वामी का, शुद्ध भक्तों का, अपने बारे में नहीं कि हम सेवा कैसे करें, हम साधना कैसे करें, हम भक्ति, हम अपने आप को थोड़ा सा साइड करके, तो कैसा रहेगा? अपने बारे में भी करें, लेकिन ऐसा नहीं कि बस दिन भर अपनी साधना, अपनी सेवा, अपने पर चाहिए वो, अपने नहीं, थोड़ा सा भगवान के नाम रूप लीलाओं का, पंचतत्व का, षट गोस्वामी का, आचार्यों का, शुद्ध भक्तों का, अरे तो कैसा रहेगा? कितना बेटर रिप्लाई सम, है। समझ गया, समझ गया। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि निश्चित रूप में ये सर्वोत्तम उपाय है। और सर्वप्रथम हमारा यही कार्य है कि हम भगवान के नाम, स्पेशली नाम से, नाम रूप गुण लीला ये क्रमशः आता है। तो रूप गुण लीला का स्मरण तो इतना आसान नहीं है हर कोई। इसलिए भगवान, हालांकि अभी प्रभुपाद जी की कृपा से ये संभव है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमको विग्रह आराधना दिया है, तो विग्रह पे हम उनके रूप का चिंतन भी कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम स्टार्ट होता है नाम से। तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा समय और अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के नाम पे लगा सके, भगवान के नाम का जप और भाव के साथ, तो जब हृदय शुद्ध होगा तो हम उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं, पहुंच पाएंगे कि हम भगवान की सेवा के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम व्याकुल होंगे, हम चिंता करेंगे। तो इसलिए ये सर्वप्रथम ये सर्वोत्तम उपाय है। और प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जितनी भी मैंने इस्कॉन में सेवाएं बनाई है, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, टेम्पल वर्शिप, सब कुछ है, ये सब का अंतिम लक्ष्य यही है कि आप लोग भगवान के नाम में आपका रुचि बढ़ सके और आप भगवान के नाम में एक तरह से समाधि के स्तर पे पहुंच सके। तो ये सर्वोत्तम है। लेकिन क्योंकि हमारा हृदय अभी शुरुआत में हृदय अशुद्ध होने के कारण हम कंटिन्यूअस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी ज्यादा लंबे समय तक हम भगवान के नाम का जप और चिंतन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको जरूरी है कि हम लोग अपने आप को सेवा में लगाएं, क्योंकि जब हम सेवा में लगाते हैं तो हमारे अंदर का रजोगुण और तमोगुण जो होता है वो शुद्ध होता है, और धीरे धीरे हम सतोगुण में आते हैं। तो जब सतोगुण में हम पहुंचेंगे तब हम भगवान के नाम का चिंतन हम कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं। और वो करते करते जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा हृदय, तो वापस से वो भक्त भगवान की सेवा के लिए व्याकुल और चिंता होता है और चिंतित होता है, और अपने आप को फिर से भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा देता है। हरे कृष्णा। क्लियर है प्रभु जी? इसमें और कुछ? यस, मतलब जैसे हम लोग अपनी साधना, अपनी सेवा के बारे में सोचते हैं, प्रचार कैसे करें, एक लेवल है। और जैसे आपने हाँ। कहा कि अल्टीमेट भगवान नाम का चिंतन, नाम और कृष्ण का, तो अगर हम अपने लेवल में करेंगे तो थोड़ा करेंगे। कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो मुझे माइंड में एकदम शौक हुआ, मैं कई बार सोच भी रहा था, अगर मान लीजिए हम करेंगे तो अपने प्रारब्ध पुरुषार्थ के अनुसार कर लेंगे अपने लेवल में। लेकिन अगर हम भगवान को डेडिकेट, भगवान को कर्ता कारिता भोक्ता समझेंगे, तो भगवान जैसे नरसिंह देव है, राधा कृष्ण गौर निताई है, कई गुना मल्टीपल मल्टीपल हो जाएगा। तो फिर भगवान वहां पे करेंगे, अगर भगवान का चिंतन करेंगे, नाम रूप लीलाओं का, एक भक्तों का एक। तो ऐसा मैंने सुना था, तो मुझे बड़ा माइंड में बहुत चिंतन किया इस बारे में। नहीं, सही बात है। भगवान पे निर्भर होके भगवान की कृपा का याचना करते हुए इस भाव में कि हम भगवान के दास हैं, इस भाव में हमको भगवान का चिंतन स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे भगवान का विग्रह सर्वाकर्षक है, मतलब बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने एक चीज महसूस की है अपने में कि मुझे जितना नाम में आसक्ति है, मतलब मुझे यदि सेवा करती हूँ प्रभु की इसलिए क्योंकि उनसे मेरा लगाव बढ़े, लेकिन जितना मुझे नाम में है कि बस सिर्फ नाम नाम नाम, तो आसक्ति उसमें नहीं आ रही उतनी ज्यादा जितना विग्रह में। कोई दिक्कत नहीं है। भगवान इसीलिए अपने आप को बहुत सारे रूपों में प्रकट करते हैं, ताकि अलग अलग कोई भक्त किसी एक एक रूप में ज्यादा आकर्षित होता है, कोई दूसरे रूप में आकर्षित होता है। तो भगवान इसीलिए, भगवान का इसलिए एक नाम है अनंत रूप। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये टॉपिक छिड़ गया है तो, जब मेरा दीक्षा हुआ था तो मेरा नाम दिया अनंत रूप गौरदास। तो गुरु महाराज जब ये प्रोनाउंस किए तो बताते हैं इसका ट्रांसलेशन: लॉर्ड चैतन्य हु एज्यूम्स अनलिमिटेड फॉर्म, मतलब सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य हु एज्यूम्स अनलिमिटेड फॉर्म, यानी आप जो है दास हैं ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के, जो अनलिमिटेड फॉर्म एज्यूम करते हैं। क्यों एज्यूम करते हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक और नाम आता है भक्ताभिमुख रूप दृक, यानी भक्त जिस भाव में भगवान को ज्यादा आकर्षित होता है, भगवान उस रूप में आ जाते हैं। तो अगर आपका आकर्षण भगवान के नाम के प्रति ज्यादा है तो आप उसको कंटिन्यू करिए, उसको आगे बढ़ाइए, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी का भगवान के विग्रह के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है, किसी का भागवत के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है, किसी का भगवान के धाम के प्रति आकर्षण होता है, और किसी का भगवान के महाप्रसाद के प्रति भी ज्यादा आकर्षण है, वो भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो भगवान के किसी भी रूप में अगर हमारा आकर्षण बैठ सके, बन सके, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, और उसको हमको कंटिन्यू करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। थैंक यू।